यूपी बीजेपी का अगला कप्तान। सामने आए इन 4 दिग्गजों के नाम। अखिलेश की बढ़ाई चुनाव से पहले बीजेपी ने टेंशन। योगी भी नाम जानकर मुस्कुरा उठे। दावेदारों की लगी दिल्ली तक लंबी लाइन। चुनावी समर में दिखेगी बीजेपी की सपा से तगड़ी फाइट। सामने आई ऐसी खबर, योगी समर्थक भी देखकर दंग रह गए। जी हां, ये सुनकर चौंकने वाली बात नहीं, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल खत्म हुए 2 साल बीत गए, लेकिन यूपी बीजेपी अब भी नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश में उलझी हुई है। सूत्रों के माने तो पार्टी ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेलने को तैयार दिख रही है, लेकिन अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले की भी काट निकालने के लिए बीजेपी ने अब बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली, जिसके पीछे की वजह 2027 की सत्ता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पार्टी 4 बड़े नामों पर विचार कर रही, जिनके ऊपर एक ही ओबीसी नेता सबसे भारी पड़ रहा है। कैसे, वो आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल खबर है कि इस बार बीजेपी ब्राह्मण चेहरे को आगे कर सकती है। जिन नामों की चर्चा तेज है, उनमें दिनेश शर्मा, जो पूर्व डिप्टी सीएम और ब्राह्मण समाज के बड़े चेहरे हैं, सुब्रत पाठक, जो कन्नौज से सांसद रह चुके हैं और वो भी युवा और आक्रामक छवि के साथ। तीसरा नाम चौंकाने वाला हरीश द्विवेदी का है, जो संतुलित राजनेता और सियासी पकड़ मजबूत वाले हैं। चौथा नाम गोविंद नारायण शुक्ला का है, जिनकी संगठन में अनुभव और जमीनी पकड़ है। दावा है कि इन 4 नामों में से किसी एक को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अगला बना सकती है, और ये निर्णय पार्टी की ब्राह्मण रणनीति का पावर मूव साबित हो सकता है। लेकिन इस बीच 2027 चुनाव को देखते हुए बीजेपी ओबीसी नेता के कश्मकश में फंसी हुई है। बताया जा रहा है कि यूपी बीजेपी फिलहाल ब्राह्मण और ओबीसी समीकरणों के बीच झूल रही है। एक तरफ ब्राह्मण समाज सपा से नाराज है, खासकर इटावा की घटना के बाद, तो दूसरी तरफ ओबीसी समुदाय का विश्वास भी जरूरी है। ऐसे में सवाल है कि क्या ब्राह्मण चेहरे को आगे करके ओबीसी नाराज होंगे या बीजेपी संतुलन साधने में कामयाब रहेगी, जिसका जवाब तलाशने के लिए मंथन चल रहा है। सियासी जानकारों की माने तो सपा ने जहां पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को आगे बढ़ाया, तो वहीं बीजेपी अब उसके काट की तलाश में है। पार्टी चाहती है जो नया अध्यक्ष आए वो विपक्ष के इस फॉर्मूले को काउंटर करने में सक्षम हो। ऐसे में बीजेपी के थिंक टैंक मानते हैं कि ब्राह्मण चेहरा न सिर्फ सपा के जातीय समीकरण को तोड़ेगा, उन्होंने इसके आगे ये भी कहा है कि यूपी में अगला विधानसभा चुनाव 2027 में होना है, और बीजेपी जानती है कि अगर समय रहते संगठन को मजबूत नहीं किया गया तो विपक्ष मौके का फायदा उठा सकता है। इसीलिए नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव अब संगठन की जरूरत नहीं, मजबूरी बन चुकी है। वहीं ओबीसी नेता की बात करें तो यूपी में केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समुदाय के प्रमुख नेता हैं। अमित शाह से हाल ही में मौर्य ने मुलाकात भी की, जिसके बाद सियासी गलियारों में तमाम चर्चाएं भी हो रही हैं। आपको बता दें 2016-17 के दौरान केशव मौर्य के अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त सफलता हासिल की थी। मौर्य ओबीसी वोटों को जोड़ने में भाजपा का प्रमुख चेहरा रहे। ये वर्ग वर्तमान में यूपी की जनसंख्या का लगभग 30 से 35% है। अगर केशव प्रसाद मौर्य को फिर से राज्य में पार्टी की कमान सौंपी जाती है, तो ये गैर यादव ओबीसी मतदाताओं के बीच बीजेपी की पैठ बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, जो अखिलेश के मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं। इसके साथ ही ये फैसला योगी समर्थकों को परेशान कर सकता है। इस बीच खबर भी आई है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से संकेत मिल रहे हैं कि जल्दी नए अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। लेकिन जब तक नाम पर मोहर नहीं लगती, सवाल बना रहेगा, क्या बीजेपी 2027 में जीत के लिए ब्राह्मण चेहरा लेकर उतरेगी या ओबीसी समीकरण को ही साधेगी। अब सबकी निगाहें उस क्षण पर है जब बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा, क्योंकि एक कदम पूरी राजनीति का मुंह मोड़ सकता है, और तब ये नाम न सिर्फ नेतृत्व की पहचान बल्कि चुनावी शक्ति का प्रतीक भी बन जाएगा, जिसके लिए आरएसएस से लेकर बीजेपी के कई दिग्गज नेता मंथन में लगे हुए हैं। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।